नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। और इसके पहले कि प्रोग्राम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। कल ही चुनाव आयोग ने आने वाले राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी और ठीक उसके अगले दिन यानी कि आज कांग्रेस के जो G23 का गुट है यानी कि उसके वरिष्ठ नेता आज जम्मू में शांति सम्मेलन के लिए मिले। फोटो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से थोड़ा सा अचंभा भी हुआ जब उन नेताओं को सबने पीली पगड़ी पहने हुए देखा। लेकिन आज बातचीत का मुद्दा पीली पगड़ी नहीं है, बल्कि क्या मकसद था इस G23 गुट का आज जम्मू में इकट्ठा होने का। पहला मकसद ये था कि ये सारे नेता कांग्रेस आलाकमान को ये बताना चाह रहे थे कि गुलाम नबी आजाद जो हाल फिलहाल जिनका कार्यकाल राज्यसभा से पूरा हुआ था, उस गुलाम नबी आजाद को आज इन सारे नेताओं का समर्थन है, सपोर्ट है। और दूसरा ये कि एक संदेश भी देना चाह रहे थे ये G23 के नेता कि जिस चीज को लेकर उन्होंने पिछले साल सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, चाहे वो CWC के चुनाव को लेकर हो, चाहे जो राज्यों की इकाई है कांग्रेस की उनको कैसे मजबूती उनकी की जाए, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन किया जाए, उन तमाम डिमांड्स को लेकर एक बार फिर से ये G23 का गुट एक बार फिर से आला कमान को संदेश देना चाह रहा था। और इस G23 की मैसेज एक ऐसे समय में आ रही है जो कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब उन्होंने चिट्ठी लिखी थी उसके बाद बिहार में चुनाव हुए जिसमें कि कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ज़्यादा खराब था। अभी हाल फिलहाल गुजरात के अर्बन सिविक पोल्स में कांग्रेस ने कोई कमाल नहीं दिखाया। उसके बाद जो पुदुचेरी में जहां पर कांग्रेस के पास सत्ता थी उसके हाथों से सत्ता छीन ली गई, लेकिन फिर भी कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो कुछ भी नहीं कर पाया। और कपिल सिब्बल ने, आपको याद होगा कि जब बिहार के चुनाव खत्म हुए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस कोई सबक नहीं सीखना चाहती है और अब कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण का दौर भी खत्म हो गया है। और आपने देखा होगा कि जितने भी ये जो 23 नेता थे उनको जो बाकी कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने ये कह दिया कि ये बागी नेता हैं, उनको तमाम तरीके के टैग्स दिए गए। लेकिन इन कांग्रेस नेताओं का बार बार ये यही कहना है कि ये आज भी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से अलग नहीं हुए हैं और वो कांग्रेस को मजबूती से आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज इस शांति सम्मेलन का यही मकसद था और बार बार एक नहीं बल्कि कई नेताओं ने इस बात को कहा कि वो कांग्रेस के साथ हमेशा से जुड़े रहे हैं। अपने बहुत सारा अपने जीवन का कार्यकाल उन्होंने कांग्रेस को दिया है और आगे आने वाले समय में भी वो कांग्रेस को मजबूती से आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब आपको बताते हैं कि एक एक करके कुछ जो G23 के कुछ लीडर्स हैं उन्होंने क्या कहा है। मिसाल के तौर पर कपिल सिब्बल को लीजिए। कपिल सिब्बल ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। कपिल सिब्बल ने ये कहा है कि ये सच बोलने का मौका है और हम सच बोलने से कभी भी पीछे नहीं हटते। और उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस कमजोर होती हुई नजर आ रही है और इसीलिए वो आज सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। साथ में गुलाम नबी आजाद के लिए भी सिब्बल ने कहा कि गुलाम नबी आजाद बिल्कुल उसी तरह हैं जैसे एक हवाई जहाज उड़ाने वाला जो पायलट होता है उसके साथ हमेशा एक इंजीनियर चलता है और उस इंजीनियर का काम होता है कि जब भी उस फ्लाइट में कोई रिपेयर वर्क हो या कोई भी खामियां आए तो इंजीनियर उन खामियों को दूर करता है और वही रोल गुलाम नबी आजाद का रहा है। और उन्होंने कहा है कि इसलिए गुलाम नबी आजाद को संसद से आजादी नहीं दिलानी चाहिए और पार्टी को उनके नाम को लेकर आगे उन्हें फिर से उनके लिए उनका नाम आगे बढ़ाना चाहिए था राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए। तो उस बात को लेकर भी आज कपिल सिब्बल ने कहा और उन्होंने कहा कि आजाद साहब ने कई मंत्रालय संभाले हैं, काफी अनुभवी हैं और आजाद साहब के अनुभव को पार्टी क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही है। और खासकर अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो पिछली बार भी हमने देखा था कि तमिलनाडु में DMK से बातचीत का जो सिलसिला था वह गुलाम नबी आजाद ने ही किया था, लेकिन इस बार ऐसी वो चीज नहीं दिखी। और साथ में जो कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस की मजबूती का चित्र है गुलाम नबी आजाद
और इसी मजबूती के साथ कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है। तो ये बात कपिल सिब्बल ने कही। अब आपको बताते हैं कि आनंद शर्मा जो कि एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी कई बातें कही। आनंद शर्मा ने कहा कि हम में से कोई भी जो नेता है वो ऊपर से नहीं आया है, न रोशनदान से आया है, सब दरवाजे से आए हैं और अपने जो यूथ डे से पार्टी में जुड़े रहे हैं और छात्र आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया है। इसलिए कोई उनको ये ना बताए कि वो कांग्रेसी हैं या नहीं हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि उन सारे लोगों पर वो कटाक्ष कर रहे थे जो लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेसी होने पर उन पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, तो उनको जवाब दिया है आनंद शर्मा ने। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस एक ऐसा घर है जहां पर इस समय मौजूदा हालात जो है, ऐसा लगता है कि एक ही घर में दो भाई अलग अलग हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इन सभी भाइयों को एकत्रित किया जाए और एक साथ ये सारे भाई आवाज उठा सके। इन बातों को आनंद शर्मा ने कहा है और साथ में ये भी कहा है कि कांग्रेस को जो विरासत में मिला है उस विरासत को हमें नहीं खोना चाहिए और उस विरासत को हमें बचा कर रखना चाहिए। और साथ में वही उन्होंने बातें कही जो कपिल सिब्बल ने कही कि हमने अपने जीवन का एक लंबा समय कांग्रेस को दिया है और इसलिए आने वाले समय में भी हम कांग्रेस को मजबूती से आगे बढ़ाना चाहते हैं। राज बब्बर ने भी इस बात को कहा कि हमें G23 का नाम क्यों दिया जाता है। हम G23 को तो ऐसा समझते हैं कि वो गांधी 23 है, यानी कि गांधीवादी जो आदर्श हैं, उनके सिद्धांत हैं, उनको बढ़ाने का काम हम करेंगे और कांग्रेस पार्टी करेगी। अब देखिए, सिब्बल साहब भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बहुत पार्टी के जो है उनको अहम पदों से पार्टी ने उनको इज्जत से नवाजा है। वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, इसका जवाब तो वही दे पाएंगे किस आधार पर बोल रहे हैं। उनको लग रहा है कि कहीं ऐसे व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं कि जिनके लिए तो पार्टी ने शायद ही कोई ऐसा पद रहा हो आजाद साहब को जो पार्टी ने नहीं दिया, एक अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ करके। तो उनकी क्षमताओं का इस्तेमाल अगर किसी ने किसी भी मायने में किया है, चाहे जम्मू कश्मीर प्रदेश में किया हो या कांग्रेस AICC के संगठन में किया हो या जब जब हमारी केंद्र में सरकार रही है तब तक उनकी क्षमताओं का इस्तेमाल किया हो या जम्मू कश्मीर में जब कांग्रेस की सरकार थी मुख्यमंत्री के रूप में उनकी क्षमता का इस्तेमाल किया हो, तो और उससे ज्यादा क्या आप किसी एक व्यक्ति से ले सकते हैं। तो अभी पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसा बोल रहे हैं, कहाँ उनको लगा है, कुछ लगा है तो दिल्ली आकर के उनको चाहिए कि नीतीश से बात करें। तो इन तमाम तरीके के तर्क आज दिए हैं इन सारे नेताओं ने। तो मकसद ये था कि गुलाम नबी आज़ाद को लेकर, उनके लीडरशिप को लेकर कांग्रेस आला कमान को इन सारे नेताओं ने संदेश दिया है कि आपने ठीक नहीं किया कि आपने गुलाम नबी आज़ाद के नाम को आगे नहीं बढ़ाया, उनका जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है उसका इस्तेमाल आपने नहीं किया। और अभी इतने सारे राज्यों में चुनाव हैं और उस चुनाव में उनके अनुभव का इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन पार्टी ने उसका अनुभव नहीं इस्तेमाल किया। तो इसको लेकर भी काफी नाराजगी थी और इसी नाराजगी को इन सारे लीडर्स ने आज आला कमान को व्यक्त किया है। अब आपको बता दें कि इस समय बड़े राज्यों में चुनाव है, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला, जहां पर कांग्रेस के जो स्टेक्स हैं वो बहुत हाई हैं। खासकर अगर दक्षिण राज्यों की हम बात करें तो वहां पर तमिलनाडु, केरला, वहां पर सब पर इस समय कांग्रेस के वर्चस्व पर काफी सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस की लीडरशिप ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल तितर बितर हो गई है। अलग अलग स्टेटमेंट सोनिया गांधी देती हैं, राहुल गांधी देते हैं, प्रियंका गांधी देते हैं, लेकिन जो एकजुटता उनके नेतृत्व में नजर आनी चाहिए वो इस समय नजर नहीं आ रही है। और जितनी भी डिमांड्स इन G23 के लीडर्स ने सोनिया गांधी को रखी थी तो उनकी बातें नहीं सुनी गई हैं। तो एक तरीके से फिर से आज इन सारे नेताओं ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन कांग्रेस की जो इस समय हालत है, बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस इस समय में एक ऐसे क्राइसिस से गुजर रही है कि उस क्राइसिस से वो उभर पाएगी या नहीं हो पाएगी, उस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आज आपके सामने मैं कुछ सवाल रखना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस का नेतृत्व है किस दिशा में जा रहा है, इस पर आज कांग्रेस का जो आला कमान है, कांग्रेस का जो हाई कमांड है, वो इसको लेकर आज चिंतित क्यों नहीं है।
जब देश के सारे लोग चिंतित हैं कि जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा जाता है और जिसके पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की कई जनरेशन्स बात करती हैं, तो आज उसकी हालत का जिम्मेदार कौन है? क्या गांधी परिवार है? क्या जो कांग्रेस के बाकी लीडर्स हैं वो जिम्मेदार हैं? आज एक ये बड़ा सवाल है। और बिल्कुल कांग्रेस का जो परिवार है इस समय बिखरता हुआ नजर आ रहा है, और उसके बिखरने का कारण क्या है ये भी किसी के समय समझ से परे है। और इस परिवार को अब एकजुट कौन करेगा वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कुल मिला के जो आज का शांति सम्मेलन का आयोजन G23 के जो कांग्रेस के नेता हैं उनके द्वारा हुआ था, तो उसका एक जो मोटा मोटा मकसद मैंने आपको बताया कि क्या था, लेकिन इसका मकसद केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाने का भी है। क्योंकि जब दबाव बनेगा और लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर आने वाले चुनाव में अगर कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं हुआ तो कांग्रेस की जो लीडरशिप है उस पर और दबाव पड़ेगा, और जिन बातों को G23 के लीडर्स ने कहा था तो उसको अमल करना ही पड़ेगा कांग्रेस हाईकमांड को। तो ये अब देखने वाली बातें हैं कि ये जो G23 का ग्रुप है ये कितना हावी हो पाता है कांग्रेस हाईकमांड पे। और इनके जो डिमांड्स हैं वो सभी कह रहे हैं कि ये जायज़ डिमांड्स हैं और कांग्रेस के भविष्य के लिए वो ठीक है, लेकिन वो अपना दबाव बना पाते हैं या नहीं बना पाते, क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस नेताओं से, कुछ इंडिविजुअल मीटिंग्स भी की गई G23 के ग्रुप से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस लेवल का डायलॉग होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो अब क्या ये G23 ग्रुप अपना दबाव बना पाता है या नहीं बना पाता, या अगर दूसरे शब्दों में कहूं कि कितना सफल हो पाता है कांग्रेस हाईकमांड पर दबाव बनाने का, वो कितना सफल हो पाता है, ये भी एक देखने वाली बात है। देखिए, निश्चित तौर पे क्राइसिस को उसको कहा जा सकता है, क्योंकि अभी हम चुनाव जीतने की स्थिति के हिसाब से और जनता के वोट प्रतिशत मिलने के हिसाब से उसमें निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक चिंता की स्थिति तो बनी हुई है। लेकिन ये देखा जाए तो ये जीतना हारना एक लोकतंत्र की हमारी इस देश की खूबी है। यही अभी अगर गुजरात की बात की जाए तो हम नगर निगम के चुनाव हारे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें जो है परिस्थिति के अनुकूल नतीजे नहीं मिले हैं। लेकिन उससे पहले अभी 15 दिन पहले पंजाब में जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो एक ऐतिहासिक नतीजे आए हैं। उस तरह के तो नतीजे कहीं नहीं आए। अगर बीजेपी भी गुजरात में जीती है तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वहां पर एक तरफा हार हुई है, वहां पर हमारी सीटें सम्मानजनक आई हैं। हमारी अगर सरकार नहीं बनी नगर निगम हो तो ऐसा नहीं है कि हमारा सुपड़ा साफ हो। लेकिन आप पंजाब के नतीजे उठा के देखिए, 7 की 7 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, इनके खाते नहीं, 6 तो खुले 6 निगमों में, और दूसरी में 1-1, 2-2 सीटें मिली हैं। तो वहां तो ये जवाब नहीं देते हैं, तो वहां कांग्रेस की कोई बात नहीं करता है कि जहां हम जीते। तो ऐसा नहीं है कि ये तो हारना जीतना लगा रहता है। आज एक और जो बड़ी बात कपिल सिब्बल और आनंद शर्मा ने कही कि जो बातचीत का जिस तरीके की बातचीत होनी चाहिए थी उनके बीच में और आला कमान के बीच में, वो बातचीत नहीं हुई है। यानी कि जो ग्रीवेंसेस ये लोग लेकर गए थे उनको पार्टी ने एड्रेस नहीं किया है। एक और बात जो सामने आई थी कि देयर इज अ ह्यूज जनरेशन गैप बिटवीन द यंग लीडर्स एंड द सीनियर लीडर्स। अब अगर ये जनरेशन गैप सामने नजर आ रहा है तो इस समय सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप इन वरिष्ठ नेताओं को अलग थलग कर देंगे तो आप बीजेपी से कैसे अलग है? क्या कांग्रेस भी इस समय एक अपना मार्गदर्शक मंडल बनाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि ये अनुभवी नेता हैं, इनके एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके कांग्रेस को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का जो कैंप है और सोनिया गांधी का कैंप है वो आपस में उनका मेल मिलाव इस समय नहीं दिख रहा है। और क्यों नहीं दिख रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आज एक जनरेशन गैप की जो प्रॉब्लम इस समय कांग्रेस में नजर आ रही है, जिसकी वजह से पूरी पार्टी इस समय सफर कर रही है, और जो केंद्रीय जो नेतृत्व है उसका जो एक घोर अभाव नजर आ रहा है, वो चीजें यहाँ पर एड्रेस नहीं हो पा रही हैं। क्या गांधी परिवार से अध्यक्ष बनेगा या नॉन गांधी परिवार से अध्यक्ष बनेगा, इसको लेकर कब चुनाव होगा? ऐसा लगता है कि कांग्रेस किसी भी अर्जेंसी में नहीं है, जबकि जो समय की मांग है इस समय कांग्रेस को सारी चीजें छोड़कर और अपनी पार्टी की जो अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। लेकिन जो फंक्शनिंग का तरीका है कि राहुल गांधी कहीं पर एक कमेंट करेंगे, फिर प्रियंका गांधी कभी नजर आएंगी कभी नजर नहीं आएंगी,
कभी सोनिया गांधी हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो वो कभी उनको कभी चिट्ठी लिखकर और अपने तरीके से वो बातें व्यक्त करती हैं। लेकिन जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है पार्टी की, उनको कैसे एड्रेस किया जाए ऑन एन अर्जेंट बेसिस, क्योंकि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग विकल्प की हम बात करते हैं, एक मजबूत विकल्प की बात करते हैं, तो आप एक ठोस विकल्प बीजेपी का आप तभी निकल कर आ पाएंगे जब आपकी कोई स्ट्रैटेजी होगी, आपकी पार्टी का एक रोड मैप होगा। तो अभी तो ना तो रणनीति कांग्रेस की नजर आ रही है, ना फ्यूचर का रोड मैप नजर आ रहा है। उल्टा जो इंप्रेशन जा रहा है कि इस समय जो पूरे कांग्रेस का परिवार है वो अलग थलग है। ये जो सारे सीनियर लीडर्स हैं, जो जिन्हें G23 कहा जाता है, वो अलग लाइन पर चल रहे हैं। उनका ये कहना है कि CWC में कोई भी ऐसा निर्णय नहीं होता है। जो कांग्रेस का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो कभी मिलता है तो उसमें ऑबिचुरी रेफरेंसेस होते हैं या सोनिया गांधी का एड्रेस होता है, लेकिन उसको पॉलिसी या नीति बनाने के लिए या नेशनल एजेंडा सेट करने के लिए उसका इस्तेमाल होता ही नहीं है। तो ये तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं जिसको लेकर कांग्रेस की हंसी हसारत इस समय हो रही है। लेकिन कांग्रेस की अगर आज हंसी हो रही है, कांग्रेस पर लोग तीखी टिप्पणी कर रहे हैं कि इतनी पुरानी पार्टी एक बीजेपी का एक ठोस विकल्प बनकर क्यों नहीं उभर पा रही है, तो आज इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए अगर आज कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस का सीनियर जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो ही जिम्मेदार है, जिसमें कि सोनिया गांधी मौजूद है, राहुल गांधी मौजूद है, प्रियंका गांधी मौजूद है, और इसके अलावा वो तमाम लीडर्स हैं जो कि कहते हैं कि उन्होंने अपने सजेशंस कांग्रेस आला कमान को दिए हैं, लेकिन सजेशंस दिया जाता है, लेकिन बाद में वो सजेशंस किस पिटारे में जाकर बंद हो जाते हैं और उन पर आंख मूंद ली जाती है, ये किसी के समझ से परे है। तो क्या आज कांग्रेस को नहीं दिख रहा है कि वो पार्टी बिल्कुल खत्म होती जा रही है? यहां तक कि जो रीजनल लीडर्स हैं वो इस समय कांग्रेस से ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। अगर आप टीएमसी की बात करें तो देखिए ममता बनर्जी ने अपना किला जो पश्चिम बंगाल का है वो कैसे वहां पर संभाल कर रखा है। चुनौती दे रही हैं लेकिन काम करती हुई नजर आ रही हैं। उसी तरीके से डीएमके आप देख लीजिए, वो भी काफी सक्रिय नजर आ रहा है। वहां पर अभी चुनाव होने हैं तमिलनाडु में। जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं सिवाय कांग्रेस के, ऐसा लगता है कि सारी रीजनल पार्टीज में कुछ ना कुछ सक्रियता नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोल्ड स्टोरेज के अंदर जाकर बैठ गई है। उसका कारण क्या है? क्यों इतनी रिलक्टेंस है पार्टी में? जो उनकी सीनियर लीडरशिप है वो क्यों नहीं काम कर पा रही है? सजेशंस के लिए उन्होंने अपने दरवाजे क्यों बंद कर दिए हैं? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में लीडर्स का अभाव है, अच्छे नेता हैं। शशि थरूर, पी चिदम्बरम, पृथ्वीराज चव्हाण और कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, ये कितने एक्सपीरियंस लीडर्स हैं। इन सब लीडर्स ने आला कमान को सजेशंस दिए हैं, लेकिन जिस तरीके की बातचीत होनी चाहिए, सजेशंस को लेना चाहिए, उस पर विचार विमर्श होना चाहिए, वो प्रोसेस कहीं भी शुरू होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है और कांग्रेस आला कमान इसके लिए क्यों नहीं इतना सक्रिय नजर आ रहा है? बिल्कुल भी कहना और सोचना इसके बारे में इस समय मुश्किल लग रहा है। लेकिन एक बात जरूर है कि कांग्रेस की जो छवि है वो दिन ब दिन और खराब होती जा रही है और लोगों के पास कोई राजनीतिक विकल्प नहीं है। क्योंकि अगर आप लोगों से बात करिए तो जो लोग आज बीजेपी की नीतियों से, बीजेपी के सिद्धांतों से आज अग्री नहीं करते हैं तो उनके मुंह पर एक सवाल आता है कि अगर हम बीजेपी को नहीं वोट करेंगे तो हमारे पास विकल्प क्या है? यानी कि विकल्प है ही नहीं, कोई भी विकल्प इस समय नजर नहीं आ रहा है। तो आज कांग्रेस कब जगेगी, ये सवाल हम कई बार उठा चुके हैं कि कब जगेगी, वो डेट कब तय होगी कि जब उनका अध्यक्ष आएगा। और एक जो विजिबल और एक्टिव लीडरशिप की बात उस चिट्ठी में लिखी गई थी, G23 की जो लेटर सोनिया गांधी को गया था, उसमें एक्टिव विजिबल लीडरशिप की बात कही गई थी। तो वो लीडरशिप कांग्रेस में कब नजर आएगी ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, कांग्रेस आज एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। कांग्रेस का परिवार आज बिल्कुल टूट चुका है और ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस नदी के उस किनारे जाकर पहुंच गई है जहां से उसके लिए तैर कर पार होना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।